नमस्कार करें दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 3 है। तो आज से इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक समझेंगे कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, कैसे पहचाने, उसका सूत्र क्या होता है, ताकि आगे चलकर जब चैप्टर हम लोग पढ़ें, एक्सरसाइज बनाएं, तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अध्याय को के बेसिक से शुरू करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दो चर। तो सबसे पहले आप सभी को यह समझना होगा चर राशि क्या है। अगर आप लोगों ने बहुपद अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा चर राशि और अचर राशि। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से बताने वाले हैं। तो चलिए हम बताते हैं चर राशि और चर अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि ए से लेकर चर मान जो होता है ए बी सी डी से लेकर जेड तक होता है। कहाँ तक होता है? जेड तक होता है। ए बी सी डी से लेकर जेड तक। वही अचर मान होता है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो आप सभी को अब यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि चर मान और अचर मान किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दो चर। तो दो जो चर, इसमें क्या क्या लिया जा सकता है, इसमें से x अधिकतम लिया जाएगा और y लिया जाएगा। ठीक है ना, x और y का उपयोग ज़्यादा होगा। तो कैसे उपयोग होगा वह भी हम आप सभी को बता देते हैं। या तो ऐसे रहेगा 2x प्लस 3y, इस प्रकार से रहेगा, प्लस 10 या बराबर 10 रहेगा। ठीक है ना, बराबर 10 रहेगा। ठीक, बराबर 10 रहेगा। ठीक, तो उसके बाद रहेगा क्या, 2xy इस प्रकार से रहेगा, प्लस 3 इस प्रकार से रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी दो चर है, यहाँ पर भी दो चर है। ठीक ना, बात समझते जाइएगा। उसके बाद क्या है, रेखिक है। रेखिक का अर्थ होता है एक पद, मतलब कि एक लाइन वाला जो होता है ना, एक या जो होता है क्या होता है, रेखिक होता है। मतलब एक लाइन में जो लिखा गया सवाल उसको हम लोग रेखिक सवाल बोलते हैं। तो रेखिक किसको कहा जाता है, एक लाइन में जो लिखा जाता है, मतलब कि एक लाइन में जो जिस चीज़ को हम लिखते हैं उसको रेखिक बोलते हैं। ठीक ना, तो आप सभी ज़्यादा घबराइएगा नहीं। रेखिक किसको कहा जाता है, एक लाइन में लिखे जाने वाले अर्थ को, अर्थ या कहिए कि वर्ड को, अर्थ को रेखिक कहते हैं, रेखिक कहते हैं। वैसे जो है ना, आप सभी से यह चीज़ नहीं पूछेगा। ठीक ना, कहते हैं यह बस आप सभी को समझाने के वास्ते जो है हम यह सब बताते हैं। आप सभी को वहाँ एग्जाम हॉल में यह नहीं पूछेगा कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक ना, यह सब कहाँ पर पूछा जाएगा, कहीं पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना, तो यह सब आप सभी जो है ना सिर्फ अपना बेसिक नॉलेज के लिए जान लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आप सभी को कभी भी किसी को समझाइएगा, अपने छोटे भाई या बहन को समझाइएगा तो आप सभी को दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो चलिए उसके बाद क्या है, रेखिक के बाद आ जाता है समीकरण। समीकरण में आप लोग पढ़े होंगे ऐसे 2x प्लस 3y बराबर 0 पढ़े थे ना। 0 कहिए, या फिर जैसे 4x प्लस 5y बराबर 10। मतलब 0 के स्थान पर जो है ना कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक, 0 के जगह पर यहाँ पर जितना भी अचर मान है, कोई भी अचर मान आ सकता है। 100 आएगा, 200 आएगा, 500 आएगा, 1000 आएगा, लेकिन समीकरण में जो है हमेशा बराबर आएगा। समीकरण में क्या आएगा, बराबर आएगा, ताकि आप उस चीज़ का समीकरण निकालेंगे। बहुपद में क्या रहता था, बहुपद में क्या रहता था कि उसमें जो था ना ऐसे रहता था। ठीक, उसमें बराबर नहीं आता था। बहुपद अगर आप लोग पढ़े होंगे ढंग से तो आप सभी को यह पता होगा कि बहुपद में यह नहीं होता था कि बराबर का चिन्ह नहीं होता। उसके बाद युग्म पढ़ेंगे। युग्म क्या है, समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ क्या होता है, योग का अर्थ आप सभी को मालूम है क्या होता है, योग का अर्थ जोड़ कहिएगा। ठीक, जोड़ आप सभी को मालूम है, योग का अर्थ क्या होता है, जोड़। यहाँ पर युग्म का भी अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक, अब व्यापक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है कि उसको पहचानेंगे कैसे। जिस तरह से अपना लोग बहुपद को पहचाने थे, बहुपद को जैसे मान लीजिए यहाँ पर ax प्लस b है, तो यह क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। ठीक, उसके बाद ax पावर 2 प्लस bx प्लस c हो गया, तो यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद।
उसी प्रकार से ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह क्या हो जाता है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है जो यहाँ पर बहुपद का पहचानने का नियम था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, वो व्यापक हल देखेंगे, ठीक है ना। व्यापक यानी कि मान देखेंगे कि कौन सा होता है। तो यहाँ पर व्यापक में आप क्या है, चर, दो चर बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, नहीं यहाँ पर ले लीजिए कोई मान ले लीजिए, जैसे कि ए एक्स, उसके बाद क्या ले लीजिए, कोई मान ले लीजिए 3x प्लस 4, इस प्रकार से कोई भी मान ले लेते हैं। ए एक्स प्लस, नहीं तो बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, उसके बाद क्या ले लेते हैं, बराबर का शून्य ले लेते हैं। क्या लेंगे, बराबर का शून्य, ठीक। एक व्यापक यह हो जाएगा, दूसरा व्यापक हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस शून्य, ठीक। माइनस शून्य कहिए या 10 कर दीजिए, ठीक। इस प्रकार से व्यापक होगा। तो देखिए दो को व्यापक हो गया, तो दो को चर क्या कर रहा है, दो चर वाले, तो मतलब कि यहाँ पर रेखिक, तो एगो ये रेखिक हुआ, एगो यह रेखिक हुआ। यहाँ पर कह दो चर, दोनों में चर राशि है, दोनों में क्या है, चर राशि है ना, दोनों में चर राशि है। एक ही जगह पर मान लिखा जाएगा, संख्या लिखा जाएगा, दो को, इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर है, ठीक। तो अब इसको अगर बनाइएगा, आप लोग किताब में देखिएगा, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। इसको क्या माना जाता है, A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2, ठीक है ना। इस प्रकार से माना जाता है, यानी कि A1 बटा A2 प्लस, यानी बराबर का चिन्ह, बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इस प्रकार से रहता है, ठीक ना। अब इसी में आपको मान कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा, A1 A2 इजकल टू B1 B2। अगर यह बराबर नहीं है तो यह क्या है, कौन सा, इसको कहेगा कि समांतर रेखा है, कौन सा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्या होगा नहीं होगा, यह सब बताने के लिए बोलेगा, ठीक। उसी प्रकार से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 रहेगा, तो क्या होगा, ठीक। C1 बटा C2 रहा तो क्या होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर रहेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2, तो यह क्या होगा, मतलब इसी प्रकार से जो है ना आपको देगा बनाने के लिए कि कौन सा रेखा है, समान संगत रेखा है, संगत है या संगत है, मतलब बहुत प्रकार का चीज़ है। तो सब कुछ धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। यह समझा दिए हैं कि इस प्रकार से सवाल रहेगा, क्या रहेगा, इस प्रकार से सवाल रहेगा। यहाँ पर जैसे एक्स है, एक्स की जगह पर आपको 3x दे देगा, बी एक्स की जगह पर क्या दे देगा, 5y दे देगा, बराबर का क्या दे देगा, 15 दे देगा, ठीक। उसके बाद इधर का सवाल में दे देगा 5x प्लस 10y माइनस 25, ठीक। इस प्रकार से 10, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर भी आपको बराबर नहीं मिल सकता है, कभी कभी आपको क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिल सकता है, कभी बराबर का चिन्ह मिल सकता है, कभी माइनस का चिन्ह मिल सकता है। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इसको आप लोग को क्या मानना होगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, C1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 A2 बराबर 5, B2 बराबर 10, C2 बराबर 25, ठीक। इस प्रकार से A1 बट्टा A2 करना है, मान बैठाना है, अगर कट रहा है तो कटा देना है, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से बनाना, आगे हम बताते जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि संगत किसे कहते हैं, संगत। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, यानी कि ग्राफ में देखे होंगे, जब इस प्रकार से ग्राफ बनता है तो कहीं ना कहीं दो गो रेखा प्रतिच्छेद करता है, दो गो रेखा प्रतिच्छेद। तो दो गो जब रेखा प्रतिच्छेद करता है तो वह बिंदु पर एक नया मान आता है, क्या आता है, मतलब दो गो समीकरण से दो रेखा प्राप्त होता है, ठीक है। दोनों रेखा अगर प्रतिच्छेद करता है, कहीं पर काटता है, तो वहाँ पर एक नया मान आता है, और नया मान को ही, मतलब एक हल को यहाँ पर अगर दूसरा जगह काटेगा तो वह नहीं होगा संगत। मतलब कम से कम, या स्पष्ट रूप से आप लोग समझिए कि कम से कम एक मान होना चाहिए। संगत होने के लिए क्या कंडीशन है, संगत होने के लिए कम से कम एक मान निकलना चाहिए, तो संगत होने के लिए कितना मान निकलना चाहिए, कम से कम एक मान होना अनिवार्य है, होना आवश्यक है, ठीक ना। यह बात आप सभी को समझ में आ गया। संगत होने का नियम क्या होगा, कम से कम, सबसे कम क्या होगा, एक मान होना चाहिए, एक मान होना चाहिए। अगर असंगत होने के लिए कंडीशन बताए तो कोई भी मान, यानी शून्य मान,
अगर यह रेखा अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो वह असंगत रेखा कहलाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, असंगत के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, जिसका कोई मान ना हो, जिसका कोई मान ना हो उसे असंगत कहते हैं। ठीक है ना, असंगत कहते हैं। चलिए अब ये जो है यहाँ पर यह जो व्यापक लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये जो व्यापक लिखे हैं इसके अनुसार आपको यह बताते हुए चलते हैं कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होगा या नहीं, सवाल देंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 पर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक क्लियर आप सभी का नहीं हुआ है। बेसिक क्लियर होते जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी शिक्षा होना आवश्यक है, अच्छा नंबर होना आवश्यक नहीं है, अच्छी शिक्षा होना आवश्यक है, ठीक है ना। यह बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए हम सारणी 3.4 से जो है आप सभी के लिए कुछ फार्मूला लेकर आए हैं, जिस फार्मूला के तहत आप सभी को समझ में आएगा A1 बटा A2 बराबर नॉट, मतलब कि यह जो है ना बराबर नहीं होगा। A1 जो है A1 और A2 जो है वह B1 और B2 के बराबर नहीं होगा, तो वह कौन सी रेखा कहलाएगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, जिसका एक हल होगा, ठीक है ना। एक हल अर्थात क्रॉस का चिन्ह होगा, जहाँ पर बीच में एक हल निकलेगा। इसको अद्वितीय के नाम से भी आप लोग कह सकते हैं। केवल एक हल नहीं बोलकर आप इसको अद्वितीय मतलब मतलब नहीं, एक अद्वितीय मतलब दूसरा, मतलब अब दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर तीनों बराबर होता है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 अगर बराबर होता है तो वह संपाती रेखा कहलाएगा। क्या रेखा कहलाएगा, संपाती रेखा कहलाएगा, जिसका क्या होगा, अनेक हल होगा, मतलब वो बार बार प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। बार बार प्रतिच्छेद का अर्थ होता है कि इसी पर जो है ना चलता है, जैसे कि ट्रेन का पटरी है, एक ट्रेन एक पटरी पर ही चलता है, ऐसे होगा उसका रेखा इसी पर रहेगा, ठीक है ना। तो एगो यहाँ पर हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं संपाती रेखा, ठीक। उसके बाद A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट C1 बटा C2, मतलब कि A1 और B1 जो है बराबर मिलेगा लेकिन C1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या कौन सी रेखा कहेंगे, समांतर रेखा, मतलब कि एक रेखा ऊपर एक रेखा नीचे, ठीक। उसको क्या कहेंगे, समांतर रेखा, जिसका कोई हल ना हो तो उससे समांतर रेखा। तो इस साइड में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 3 गो सवाल दिखाई दे रहा होगा। कितना सवाल, 3 सवाल। तो तीनों सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो तीनों जो जिस सीधा में लिखा गया है, यह इसका हो जाएगा, यह इसका और इसका, ठीक। नहीं होता है भरोसा, यानी विश्वास नहीं हो रहा है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम 1 नंबर वाला बनाते हैं। 1 नंबर वाला हम क्या बताए थे, इसको करने के लिए A1 मानने के लिए, A2 मानने के लिए, ठीक। A1 और B1 मानने के लिए बताए थे, A1 और B1, A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। लेकिन हम C नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 शब्द जो है बराबर के इस साइड है, यहाँ पर 3 शब्द नहीं है। यहाँ पर बराबर के इस साइड जो है, मतलब कि इधर जो है 2 ही शब्द है, ठीक ना। तो 2 शब्द होने के कारण जो है हम B1 तक ही मानेंगे, ठीक। तो नीचे में भी A1 इसको मानेंगे, A2 इसको मानेंगे, B2 इसको मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर A2 और B2 बराबर का चिन्ह दे दीजिए, ठीक। तो देखिए A1 का मान हम क्या मान रहे हैं, A1 बराबर x हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। याद रखिए जब x अकेला रहे तो उसके जगह पर 1 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 1 लिख दिए। उसके बाद A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद देखिए B2 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, B1 का मान है -2, ठीक। B2 का मान क्या है, 4 है, ठीक। बात समझ आ गया। उसके बाद देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो C1 का तो मान नहीं लिखे हैं तो C1 नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर -2/4 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 1/3 कट नहीं रहा है तो इसको वैसे उतार देंगे, 1/3 फिर बराबर का चिन्ह, 2 का 2 में जो है, मतलब कि 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो -1/2। देखिए यह बराबर है क्या, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से तो यह बराबर नहीं है।
तो यह क्या हो जाएगा, कौन सी रेखा हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पर देखिए। तो यह 1 नंबर का आ रहा है, जल्दी से देखिए 1 नंबर में यहाँ पर मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। और यह कौन सा, इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक। प्रतिच्छेदी का अर्थ हुआ, जैसे अगर आप लोग ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए कोई संख्या 1 पर मिला, कोई 8 पर मिला, फिर कोई 8 पर मिला, मतलब कोई 1 पर मिला तो कोई 8 पर मिला, तो जैसे यहाँ से हम यहाँ पर डायरेक्शन देते हैं तो यहाँ पर वो संख्या मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मिलेगा इसी को अपना लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, जो केवल और केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करता है, यानी कि काटता है, या दूसरा जगह नहीं कटेगा, तो इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, ठीक। तो आप सभी को 1 नंबर का आंसर समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर समझाते हैं। तो दूसरा नंबर समझाने के लिए फिर से वही प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस क्या होगा, A1 मानेंगे, B1 मानेंगे, C1 मानेंगे। क्यों यहाँ पर C1 माने, देखिएगा बराबर के ई बगल, मतलब दूसरा साइड, जिस साइड 0 नहीं लिखा गया है उस साइड बराबर के 3 को संख्या दिया गया है। क्या कितना दिया है, 3 संख्या। तो नीचे में भी 3 है, ऊपर में भी 3 है, तो हम A1 A2 B1 B2 मान लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है, यही होता है। अब A1 का मान क्या है, 2 है, B1 का 4 है, फिर बराबर का चिन्ह, 3 है, 6 है, उसके बाद बराबर -9 -18 है, देखिए यही है मान। उसके बाद अब कटा देते हैं, 2 1 2 2 दूना 4, 3 1 3 3 दूना 6, 9 1 9 9 दूना 18, माइनस माइनस खत्म। तो क्या आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए बराबर आ रहा है, सब बराबर आ रहा है, तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा, संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा कैसे बनता है, एक ही रेखा पर डबल क्रॉसिंग रहेगा तो वह संपाती रेखा कहलाता है, ठीक है ना। संपाती रेखा कौन सी रेखा कहलाता है, जब एक ही रेखा पर डबल क्रॉस रहे, ठीक है ना, तो वह संपाती रेखा कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा, इस संपाती रेखा जो है इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका हल निकलेगा, एक हल यहाँ पर निकलेगा, एक हल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसका 4 हल हो गया। मतलब कि जितना बड़ा अथी होगा ना संपाती रेखा उतना बड़ा इसका हल निकलेगा, मतलब इसका कोई गिनत नहीं है हल कितना निकलेगा। तो चलिए अब तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है x A1 हो जाएगा, B1 C1, A1 B A2 B2 C2, ठीक। तो A1 का मान क्या है, A1 बराबर हो जाएगा x की जगह पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, B1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, C1 का मान -4 हो जाएगा, A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान हो गया आपका 2 हो जाएगा, B2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, C2 का मान -12 हो जाएगा, ठीक। तो अब फार्मूला क्या है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर का चिन्ह देते जाइए, C1 बटा C2, ठीक। A1 का मान 1/2 बराबर 2/4 बराबर -4/12, ठीक। तो यह 1/2 नहीं कट रहा है तो इसको लिख देंगे, ठीक ना, 1/2, 2 1 2 2 दूना 4, 1/2। देखिए माइनस माइनस कट गया, 4 को अगर आप पढ़िएगा, 4 के पहाड़ा को अगर आप लोग पढ़िएगा तो 4 तिया 12 होता है, क्या होता है, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए इसका मान ये समान नहीं आया तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, समानता रेखा हो जाएगा। समानता रेखा हो जाएगा। तो समानता रेखा होने के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक ना, कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा का डायग्राम कैसे होता है, ऐसे जाएगा फिर एगो नीचे जाएगा, मतलब कि यह किसी से प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ना ही यह कोई किसी पर संपाती होगा, किसी के ऊपर आश्रित होगा, यह अकेले अकेले जाएगा। जिस तरह ट्रेन की पटरी अकेले अकेले रहता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी अकेले रहेगा। तो अब जो है बहुत जल्द एक्सरसाइज, संगत भी आप सभी को समझा ही दिए हैं। तो संगत किस प्रकार से होता है, जिसका हल निकले उसे संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं निकले उसे असंगत कहते हैं। यह सब याद हो गया होगा आप सभी को। तो अब जो है बहुत जल्द यानी कि कल से प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 का क्लास शुरू हो रहा है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, देखिएगा जरूर कि किस प्रकार से हम समझा पाते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर हम अच्छे से नहीं समझाए तो आप हमसे बता सकते हैं, कमेंट करना है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको हमसे बात करना है तो बात कीजिएगा, क्योंकि नंबर भी मेरा दिया रहता है, व्हाट्सअप
का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है लिंक। वहाँ से अगर आप इंस्टाग्राम पर जाते तो वहाँ पर भी मेरा नंबर दिया गया। तो आप जहाँ से कोई भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं मुझको तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पर भी नंबर दिया गया है, यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है। तो आप सभी जहाँ से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक ना। धन्यवाद, मिलते हैं प्रश्नावली 3.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।